नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ अपनी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज जो हमने शुरू करी थी, उसका सबसे पहला भाग जो कि नाउन है। अब नाउन ना अक्सर मैं इवन 4th 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को भी पूछती हूँ ना, स्पेशली ना जो मतलब चलिए उसको रहने देते हैं। कुछ बच्चे हैं, कुछ हमारी सोसाइटी का कुछ भाग है जिनको इतनी सहायता नहीं मिलती है, घर से इतना सपोर्ट नहीं मिलता है। तो अक्सर ना इवन अदरवाइज भी ना 4th 5th स्टैंडर्ड तक जाते जाते भी ना बच्चों से पूछो ना नाउन क्या है, तो वो ना सोच में पड़ जाते हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि नाउन है क्या, जबकि नाउन हिंदी में संज्ञा बोलते हैं इसको, और बहुत ही आसान चीज़ है। अब मैं आपसे कुछ चीज़ों के नाम पूछती हूँ, जैसे ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ बुक। अब ये क्या है, दिस इज अ मैगजीन, एक पत्रिका है। एंड व्हाट इज दिस इज अ पेन, एक पेन है जिससे हम लिखते हैं। एंड व्हाट इज दिस, ये एक ऐनक है, दिस इज अ स्पेक्स, जिसको हम आंखों पे लगाते हैं, देखने के लिए यूज करते हैं। और अगर मैं पूछूं ये क्या है, व्हाट इज दिस इज अ कप, ये एक कप है जिसमें हम पानी, चाय, दूध कुछ भी डाल के पी सकते हैं। और ये क्या है, दिस इज अ फेदर, ये एक पंख है ना, मोर का पंख है। तो ये, और मैं कौन हूं, हु एम आई, मैं एक आई एम अ वुमन, एक स्त्री हूं। तो इस तरह से आपने देखा हमने कुछ चीजों के नाम लिए। उन चीजों में था पेन, था पंख, था मैगजीन थी, बुक थी, है ना, स्पेक्स थी। तो ये कुछ चीजों के हमने नाम लिए। तो नाउन क्या है, किसी भी चीज का, मतलब किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का, इंसान का, या फिर किसी स्थान का, या फिर किसी जानवर का, किसी भी चीज का, इवन किसी कार्य का नाम भी हो सकता है ना। तो किसी भी चीज के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन। सो व्हाट इज नाउन, नेमिंग वर्ड इज अ नाउन। व्हाट इज नाउन, नेमिंग वर्ड इज अ नाउन। नाउन इज नेमिंग वर्ड एंड नेमिंग वर्ड इज नाउन. Noun is naming word and naming word is noun. Noun is naming word, naming word is noun. It's so simple. तो अब आगे अगर मैं आपसे कुछ वाक्य पूछूं तो आप मेरे को बताइएगा कि इसमें नाउन कौन सा है। द काउ इज इन द स्टेबल, गाय जो है वो स्टेबल में है। स्टेबल मतलब कहते घोड़ों का जो घर होता है ना, उसको स्टेबल बोलते हैं। तो गाय जो है घोड़ों की घर में बैठी हुई है या है ना। तो द काउ इज इन द स्टेबल, और द काउ इज इन द शेड, या काउ शेड में के नीचे खड़ी है, द काउ इज इन द शेड। हाँ, तो इसमें बताओ नाउन कौन सा है। यस, काउ इज अ नाउन, स्टेबल इज अ नाउन, शेड इज अ नाउन, 3 आर नाउन। क्यों, काउ क्या है, एक एनिमल का नाम है, और शेड और स्टेबल क्या है, एनिमल के घर का नाम है। सिंपल। सो दीज आर द नाउन्स। नाउ इफ आई से द लायन इज रोरिंग, इसमें नाउन कौन सा है, लायन। वेरी गुड। सो लायन इज अ नाउन, नेम ऑफ एन एनिमल। महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर, इसमें नाउन कौन सा है, महात्मा गांधी, बिकॉज इट इज अ नेम ऑफ अ पर्सन। लीडर, ये भी एक नाम है, एक पर्टिकुलर क्वालिटी वाले पर्सन का नाम है, व्यक्तित्व का नाम इसको कह सकते हैं हम, है ना। जो लीड करता है, नेतृत्व करता है, उसको हमने लीडर बोल दिया। तो हुआ तो नाम ही, तो इसलिए लीडर भी एक नाउन हुआ। अब आगे, आई लिव्ड इन दिल्ली, इसमें नाउन कौन सा है, यस, दिल्ली। यस, दिल्ली स्थान का नाम, ठीक है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, बच्चे बाग में खेल रहे हैं। यस, द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन इज द नाउन एंड गार्डन इज द नाउन। चिल्ड्रन जो खेल रहे हैं उनका नाम है चिल्ड्रन, वो एक ग्रुप है पर्टिकुलर स्पीशीज का, जिसको हम चिल्ड्रन बोलते हैं।
तो उसको हमने नाउन नाम दे दिया। और उसके बाद गार्डन, गार्डन उस स्थान का नाम है जहां पर वो खेल रहे हैं, तो इस तरह से नाउन वो भी हुआ क्योंकि वो भी एक स्थान का नाम है। तो इस तरह से नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है। किसी के भी नाम को हम क्या कह देते हैं, नाउन। ये फंडा आपको क्लियर है। अब आगे नाउन जो है उसके कुछ प्रकार होते हैं। प्रकार कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है कॉमन नाउन, फिर होता है प्रॉपर नाउन, फिर होता है कलेक्टिव नाउन, फिर होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और फिर पांचवी प्रकार है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, राइट। सो कितनी टाइप्स है नाउन की? 5। कितनी है? 5। फर्स्ट इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन वो होता है जो एक प्रकार की कोई भी चीज हो, उन सबको हम एक ही नाम से पुकारते हैं। अब जैसे पेन कोई भी हो, काला, लाल, नीला, पीला, सारे पेन को हम पेन ही कहेंगे जो लिखने के लिए प्रयोग होते हैं। इसी तरह से किताब कोई भी हो, इंग्लिश की हो, हिंदी की हो, पंजाबी की हो, उर्दू की हो, मैथ्स की हो, कोई भी हो, उसको हम किताब ही कहेंगे। उस कैटेगरी में फॉल करने वाली सभी चीजों को हम किताब कहेंगे जिसमें कुछ शब्द प्रिंटेड है और उसकी एक पर्टिकुलर शेप है, उससे हम पढ़ सकते हैं, उससे हम कुछ ज्ञान हासिल कर सकते हैं, तो वो एक किताब है। सारी किताबों को हम किताब ही कहेंगे। इसी तरह से डॉग है, एक पर्टिकुलर शेप का, जो इस तरह से एक पर्टिकुलर उसकी हैबिट्स है, जैसे वो बार्किंग करता है, गली में घूमता है ना, और बोन्स खा लेता है, पर्टिकुलर उसकी ईटिंग हैबिट्स हैं। तो उस तरह के प्राणी को, जितने भी प्राणी हैं उस तरह की कैटेगरी में फॉल करने वाले, काले, भूरे, सफेद, सारे डॉग्स हैं, है ना। तो सारे ऑल डॉग्स आर डॉग्स। बॉय, सारे लड़कों को लड़का ही कहेंगे, बॉय ही कहेंगे। गर्ल, सारी गर्ल्स को गर्ल ही कहेंगे। तो ये है एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन नाउन, है ना, ठीक है। और दूसरा हो गया प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है कि जो सेम कॉमन दिखने वाले लोगों में से या चीजों में से किसी एक को जो स्पेशल नेम दे दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। अब जैसे सारे बॉयज बॉयज होते हैं, लेकिन किसी एक बॉय को हमने नाम दे दिया राम, तो राम उसका स्पेशल नेम हो गया। सो राम क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। और ये जो प्रॉपर नाउन होता है ना, ये शुरू का इसका जो फर्स्ट लेटर होता है हमेशा कैपिटल में आता है, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, महात्मा गांधी हो गया, जवाहरलाल नेहरू हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इंडिया, भारत हो गया, ठीक है। सो ये सारे प्रॉपर नाउन हो गए। अच्छा, इसी तरह से अब कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जैसे एक ग्रुप है ना, एक ग्रुप को हमने एक नाम दे दिया, तो कुछ चीजों को इकट्ठा करके एक ग्रुप बना के उसको एक नाम दे दिया, तो दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। लाइक अ बंच ऑफ कीज, बंच चाबियों का गुच्छा, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ बुके ऑफ फ्लावर्स। क्लास, क्लास में कौन होता है? कुछ स्टूडेंट्स होते हैं पढ़ने के लिए, है ना, तो वो स्टूडेंट्स इकट्ठे होके जहां बैठते हैं, उन सारे स्टूडेंट्स के ग्रुप को हमने क्या कह दिया? क्लास। आर्मी, सोल्जर्स का, सैनिकों का एक ग्रुप है, उसको हमने क्या कह दिया? आर्मी। सो कलेक्टिव नाउन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब इसके शब्द से ही क्लियर है कि जो हम देख नहीं सकते, ऐसी चीजों का नाम जिनको हम देख नहीं सकते, तो क्या कर सकते हैं? केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैप्पीनेस, इट्स अ फीलिंग। जॉय, इट्स अ फीलिंग, है ना। तो जिन चीजों को हम महसूस नहीं कर सकते, केवल देख सकते हैं, ब्यूटी नहीं, जिन चीजों को हम पकड़ नहीं सकते, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, उनके नाम को हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो उसमें ज्यादातर फीलिंग्स आती हैं। ऑनेस्टी, है ना, ईमानदारी किसी ने देखी नहीं, सिर्फ महसूस होती है उसके एक्शन से, उसके हाव भाव से, है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी क्लियर हो गया आपको। अब नेक्स्ट हमारा आता है मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन क्या बला है? कुछ भी नहीं। मटेरियल, अब जो मैटर होता है ना, वो किस चीज से बना हुआ है? फॉर एग्जाम्पल,
अब ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ठीक है। ये प्लेट किस चीज की बनी हुई है? प्लास्टिक की बनी है, वुड की बनी है, ग्लास की बनी है। तो जिस मटेरियल से बनी है उस मटेरियल के नाम को हम क्या कह देते हैं? मटेरियल नाउन। सिंपल। सो मटेरियल नाउन में ज्यादातर क्या आएगा? मैटर आएगा, लाइक गोल्ड, सिल्वर, ग्लास, वुड, है ना, सीमेंट, मड। द पाई इज मेड अप ऑफ मड। इसमें नाउन तो पाए भी है और मड भी है, लेकिन मटेरियल नाउन कौन सा है? मड। द बैंगल्स आर मेड ऑफ गोल्ड। तो बैंगल्स भी नाउन है, लेकिन बैंगल्स इज अ कॉमन नाउन एंड गोल्ड इज अ मटेरियल नाउन। सिंपल। सो आई थिंक अब नाउन्स का पूरा फंडा आपको क्लियर है। अब मैं एक दो सेंटेंसेस बोल के आपसे पूछूंगी कि आपको नाउन क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है। सो अब मैं एक सेंटेंस बोल रही हूँ। आई बॉट अ मैगजीन फ्रॉम द मार्केट। मैंने एक पत्रिका बाजार से खरीदी। तो इसमें नाउन कौन सा है? मैगजीन भी है और मार्केट भी है। और मैगजीन और मार्केट दोनों ही कौन से नाउन है? कॉमन नाउन है। वेरी गुड। अच्छा, अब मेरे को बताओ नेक्स्ट। रमन फाउंड अ बंच ऑफ कीज lying on the table. रमन को चाबियों का एक गुच्छा टेबल पर, मेज पर पड़ा मिला। इसमें नाउन कौन कौन सा है? रमन है, टेबल है, बंच ऑफ कीज है। रमन कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। बंच ऑफ कीज कौन सा है? ऑफ कोर्स कलेक्टिव नाउन है। और टेबल क्या है? अगेन कॉमन नाउन है ना। अच्छा, अब मेरे को बताओ, my mother cooked a cake. The cake was made up of bananas. मेरी मदर ने, मेरी माताजी ने एक केक बनाया और ये केक किसका बना था? केलों का। तो इसमें आप नाउन कौन कौन सा यूज हुआ? मदर कॉमन नाउन है, ऑल मदर्स आर मदर्स। केक कॉमन नाउन है, ऑल केक्स आर केक्स। And made up of banana. So here banana is a, yes, material noun, right? So I hope iske honesty is the best policy. Yes, honesty is an abstract noun. And what about policy? All policies are policies, of course, but again here is a question mark. So question mark is, can you see the policy? Yeah, so here is a question mark for you. So just think over it, decide and share it with me. In my next video, I will make it clear whether policy is a common noun or this is also an abstract noun. Let's see. Thank you so much. Have a good day. Thank you.